नमस्कार दोस्तों, आज वास्तु के एक महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करते हैं। आज का विषय है पंच तत्व। पंच तत्व यानी 5 मूलभूत तत्व जो इस सृष्टि का निर्माण करते हैं। मानव जाति की प्राचीन सभ्यताओं ने माना है कि इस सृष्टि का जन्म इन्हीं 5 तत्वों से हुआ है। तो जानते हैं इन 5 तत्वों के बारे में। ये 5 तत्व हैं जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। हमारी पृथ्वी पर इन 5 तत्वों के संतुलन से ही जीवन है। तो आज हम चर्चा करेंगे जल तत्व के बारे में। भारतीय पौराणिक साहित्य में श्री हरि विष्णु भगवान ने मत्स्य रूप धारण करके जल से ही जीवन की शुरुआत की थी। तो जल यानी वह अवसर है जो आपको जीवन प्रदान करता है, जीवन दाता है, जीवन उपयोगी वातावरण का निर्माण करता है। तो जो कुछ भी तरल आपको आपके आसपास बहता हुआ दिखाई देता है वह सब जल तत्व है। आपके मन शरीर में जो भी भावनाएं हैं वह सब जल तत्व के अंतर्गत आती हैं। जिस तरीके से सागर की लहरें आती जाती रहती हैं ना, ठीक उसी प्रकार से हमारे भाव भी आते जाते रहते हैं। तो इससे महसूस होता है कि हमारे भाव भी जल तत्व के समान ही हैं। जल तत्व आपके भौतिक शरीर की हीलिंग भी करता है। यह उपचारक है आपके शरीर का। वह कैसे? जब आपके शरीर को कोई परेशानी, बीमारी परेशान करती है तो आप उपचार के लिए दवाई खाते हैं, तो उसे जल से ही तो लेते हैं। पानी के साथ ही आप दवाई का इस्तेमाल करते हैं। चोट लगने पर बर्फ़ की सिकाई या गर्म पानी की सिकाई करते हैं। स्नान ध्यान करके स्वयं को स्वस्थ महसूस करते हैं। तो इस तरीके से जल तत्व हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। इसके अतिरिक्त जल हमारी सोशल लाइफ में रिसोर्सेज की तरीके से काम करता है। सोशल लाइफ में हमारे पास जिस भी प्रकार के जितने भी व्यक्तियों से जुड़ाव रहता है, वक्त पड़ने पर आप उन्हीं की सेवा या मदद लेते हैं। जल तत्व हमारी विचार शक्ति को विस्तार देता है या कहें वाइड स्प्रेड करता है। तो आइए अब जल तत्व के कुछ खास गुणों के बारे में बात करते हैं। जल तत्व का खास गुण है बहना और आगे बढ़ना। ठीक बिल्कुल उस नदी के समान आगे बढ़ते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचना। इसके साथ साथ स्वच्छता, स्पष्टता, पारदर्शिता, निरंतरता भी जल का एक गुण है। जल का रंग नीला या काला होता है। जल का आकार लहरिया मतलब लहरों के समान होता है। आइए अब जानते हैं कि आपके भवन में, चाहे वो कमर्शियल हो या रेजिडेंशियल हो, जल तत्व संतुलित है या नहीं। अगर जल तत्व संतुलित अवस्था में है यानी बैलेंस स्टेट में है तो क्या होगा, क्या प्राप्त होगा आपको, कैसा अनुभव होगा आपको? जल तत्व की संतुलित अवस्था होने पर आपकी कार्यशैली जो है बहुत स्पष्ट होगी, उसमें स्वच्छता होगी, उसमें पारदर्शिता दिखाई देगी। यानी कि आप कोई भी कार्य किसी से डरा के या छुपा के ऐसे नहीं करेंगे। आपको कार्य करने के अन्य अवसर भी प्राप्त होंगे। आपका परिवार स्वस्थ रहेगा। आप मनोविकारों से दूर रहेंगे। आपके विचार मानव कल्याण से प्रेरित होंगे और ऐसा ही बहुत कुछ जो बहुत शुभ होता है आपके साथ होता रहेगा। और इसका सिर्फ कारण है कि आपके भवन में जल तत्व संतुलित है। अब यदि आपके भवन में जल तत्व असंतुलित अवस्था में है यानी इम्बैलेंस है, तब क्या होगा इसे भी जान लेते हैं। तब आपके परिवारजनों का स्वास्थ्य प्रभावित होगा। आपके परिवार के किसी सदस्य मनोविकार से ग्रसित हो सकता है, उसमें असुरक्षा की भावना आ सकती है। और इसके साथ साथ अगर आप कोई कार्य करना चाहते हैं तो उसमें मनोवांछित सफलता नहीं मिलेगी। और सबसे महत्वपूर्ण, आपके धन के स्रोतों में हानि या गिरावट आनी शुरू हो जाएगी, जो कि सबसे ज़्यादा दुखद है। तो कुल मिलाकर अर्थ यह निकलता है
कि आप प्रगति या उन्नति नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में क्या करें? बस बने रहें हमारे साथ, आगे इसी विषय पर जानते रहें, समझते रहें, महसूस करते रहें और समाधान प्राप्त करें। धन्यवाद।